नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धि। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मति शब्द से बनने वाली द्वितीया के बहुवचन में बनने वाली सिद्धि। द्वितीया के बहुवचन में मति शब्द से कौन सी सिद्धि यहाँ पे होती है? मति शब्द ऋस्व इकारांत होता है और यहाँ पर जो द्वितीया के बहुवचन में जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी मति ही। तो ये सिद्धि बहुत ही मोस्ट रहने वाली है, हमारी परीक्षा में हो सकता आ भी जाए। तो इसी सिद्धि के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हम अभी तक प्रथमा मति शब्द से बनने वाले प्रथमा विभक्ति की सिद्धियां नहीं पढ़े, द्वितीय विभक्ति की एक वचन द्विवचन की सिद्धियां नहीं पढ़े। तो देखो उसमें क्या होता है, प्रथमा में जो सिद्धियां बनती है और द्वितीय में जो सिद्धियां बनती है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो शब्द होता है वो मति सेम हरि की तरह चलता है। ठीक है, तो यहां पर जो रूप हमारे बनता है वो इस तरह से बनता है मति, मति और मतय। ये तीनों सिद्धियां हरि की तरह चलती है, हरि हरि हरय। तो इसमें यहाँ पर हमारे सिलेबस में ये तीनों सिद्धियां दी नहीं है और ऐसा लास्ट में कह दिया गया है कि हरि की तरह ही बनेगी। और ये जो द्वितीय एक वचन में जो बनती है वो मतीम बनती है, वो भी हरीम की तरह बनती है। और यहाँ पे ये तो सेम ही बनती है दोनों। यहाँ पे जो सिद्धि बनती है वो बनती है मति ही, और हरि शब्दों में जो बनती है वो बनती है हरीन। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये बनती है हरीन और ये बनती है मति। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में मैच नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम इसी सिद्धि को सीखेंगे कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम हुई कि ये यहाँ पर डिफरेंट आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी मति सिद्धि। सिद्धि का नाम अपना मति ही। ध्यान रखने वाली बात है, मति शब्द में ह्रस्व इकारांत होता है, जबकि यहाँ पर हम जो सिद्धि बनाएंगे उसमें दीर्घ इकारांत बड़ी ई यहाँ पे आती है, उसके बाद में विसर्ग भी आता है। ये चीज हमें याद भी रहनी चाहिए कि मति ही रूप बनता कहाँ है, तो हम मति शब्द के द्वितीया के बहुवचन में ये रूप बनता है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा होता है, यहाँ पर मति शब्द से नया प्रातिपदिका सूत्र की सहायता से सोजस मोट सूत्र से द्वितीया के बहुवचन में जो प्रत्यय होगा वो प्रत्यय होता है सस। ठीक है, यहाँ पे स्थिति हो जाती है मति प्लस सस। ठीक है, उसके बाद में स की इत संज्ञा होने के बाद में यहाँ पे जो शेष रहेगा मति प्लस अस, इस तरह से। ठीक है, हमारे पास स्थिति यहाँ पे हो जाएगी मति प्लस अस, है ना, क्योंकि यहाँ पे स की जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है लशक व तद्दिते, और इस सूत्र से यहाँ पर हम स की इत संज्ञा कर देंगे। तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी मति प्लस अस। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा सूत्र आता है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है। ठीक है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का काम क्या होता है, ये सूत्र दो काम करता है, एक तो पूर्व सवर्ण और एक दीर्घ। ठीक है, पहला कार्य तो क्या करेगा, पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो मति प्लस अस थी तो यहाँ पे जो अ है उसको भी मति के ई की तरह ही कर देगा। पूर्व मतलब पहले वाला, सवर्ण यानी समान कर देगा। तो हमारे पास इसको जब समान कर देगा, दूसरा कार्य क्या करेगा, समान तो करेगा ही करेगा, जो पहले वाला जो पूर्व वर्ण था उसको दीर्घ भी कर देगा। तो यहाँ पे जो ई है ना, छोटा ई, इसको ये बड़ा ई भी कर देगा। तो ये दोनों कार्य होने के बाद में हमारे पास स्थिति बचेगी मति ए जो है वो ई में मिल चुका है, छोटी ई जो थी वो बड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे स ऐसे का ऐसे बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्थिति बच गई मतीस। अब देखो यहाँ पे इसमें भी ऐसी स्थिति होती है हरीश, इस तरह से। फिर स को न आदेश होता है, उसको मैं आपको बता देता हूं एक बार। कौन सा सूत्र करता है यहाँ पे स को न आदेश, तस्मात् सौ न पुंसी। इस तरह से एक सूत्र आता है, वो कहता है कि जहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाते हैं, कौन क्या काम हो जाए, पूर्व सवर्ण दीर्घ, एक तो ये काम हो जाए, और एक सस
प्रत्यय हो तो उस सस के से को ये न आदेश करता है ना। पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद में सस का जो से बचता है उसी को केवल ये न आदेश करता है। तो फिर यहाँ पे भी करना चाहिए ना भाई, यहाँ पे भी तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है और सस का ही से यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको भी न कर देते, यहाँ पे बना देते हम हरिन की तरह मतीन बना देते। क्यों नहीं किया? एक इसमें लास्ट में दे रखा है कि ससो न पुंसी। पुंसी का मतलब क्या होता है? पुंसी का मतलब होता है केवल पुरलिंग में। ये सूत्र क्या कहता है कि मैं ये कार्य सिर्फ केवल पुरलिंग के अंदर ही करता हूं। अब हम सिद्धि बना रहे हैं मति, ये बन रही है स्त्रीलिंग में। कहां बन रही है? स्त्रीलिंग में। और ये सूत्र कहता है कि नहीं भाई साहब मैं तो पुरलिंग में काम करूं, जो स्त्रीलिंग में को ना सकूं। तो ना सकन है तो यू भाई साहब अपने यहां पर काम करने नहीं आएगा, तो ये से को न होगा ही नहीं होगा तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, कुछ तो करना ही है। तो यहाँ पे हम सस जसु रू एक तो ये सूत्र लगाएंगे जिससे हम कर देंगे इस से को र कर देंगे। ठीक है, दूसरा सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे खर अवसान यो विसर्जनीय। इस तरह से ये दो सूत्र यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या करेगा? रे को विसर्ग कर देगा और हमारे पास इस से को रे और रे को विसर्ग होने से हमारी सिद्धि बन जाएगी मति ही। इस तरह से हमारी सिद्धि यहाँ पे बनती है। तो और यही कारण है कि ये क्यों सेम नहीं बना। जब ये सारे सेम बन रहे थे तो ये द्वितीय का बहुवचन भी हरि की तरह मतीन बनना चाहिए था। यही कारण है तस्मात् ससो नपुंसी, इस चीज का ध्यान रखना है, ये केवल पुल्लिंग के अंदर ही काम करता है। आगे भी अगर ऐसी सिद्धियां आती स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में तो वह ये सूत्र वहां पे काम नहीं करेगा, इसको जबरदस्ती हम यहाँ पे लगा नहीं सकते और इसी वजह से यहाँ पर हमारी सिद्धि बनती है मति सिद्धि। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर मति ही बनती है मतीन की बजाय। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप इसको ध्यान रखें, अच्छे से इसको सॉल्व करें। थैंक्स, धन्यवाद।